नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के एक आईपीएस अब दिल्ली में फिर अपनी सेवा देंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी में उन्हें सेवा देने का मौका मिला है और ई लगा के इस वर्ष अभी तक कहें जो 5वां महीना खत्म हुआ है, जून का महीना चल रहा है। 6 महीने में 1 दर्जन से अधिक आईपीएस सेंट्रल डेप्यूटेशन पे जा चुके हैं। अब किन्हीं कारणों से, किस कारणों से ये सब सारे लोग गए हैं, कुछ लोगों को बिहार राष्ट्र नहीं आया, कुछ लोगों को मैंडेटरी था। इन सब कारणों से बिहार सरकार के लगभग 1 दर्जन आईपीएस बिहार को छोड़ के, वैसे कई आईएएस भी गए हैं, लेकिन इस पिछले जनवरी मतलब इस साल के जनवरी महीना से सबसे पहला डेप्यूटेशन पे जाने वाले आईजी हेडक्वार्टर के रूप में तैनात थे विनय कुमार। सबसे पहली पोस्टिंग उन्हीं की हुई थी। उसके बाद कहें एक तरह से लाइन लग गया। उसके बाद राजीव मिश्रा भी गए, वो भी आईटी में राजीव मिश्रा गए, गौरव मंगला गए, अशोक मिश्रा भी गए, आशीष भारती गए, स्वप्ना जी मेश्राम गई, नवीन चंद झा गए, दीपक वर्णवाल गए, राकेश राठी गए, के रामदास गए। और आज जिन आईपीएस अधिकारी का नाम आया है जो एनआईए में जो अपना योगदान देंगे, वो के रामदास हैं। माफ़ कीजिएगा, डी अमरकेश 2013 बैच के हैं। और डी अमरकेश को बिहार सरकार ने कहें जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मतलब उनको रिलीज भी कर दिया और कहें जो उनको चिट्ठी भी निर्गत हो गई। अब वो दिल्ली में अपनी सेवा देंगे अगले 5 वर्षों के लिए। अब 2013 बैच के हैं। कई सारे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीआरपीएफ में गए हैं, आईटीबीपी में गए हैं। सबसे अधिक लोग सीआरपीएफ में गए हैं और सबसे अधिक आईपीएस की, अगर बिहार के आईपीएस दिल्ली में सबसे अधिक सेवा दे रहे हैं, क्योंकि बिहार सरकार जो है पहले से ही लगभग 22-24 लोग जो आईपीएस हैं पदाधिकारी, वो पहले से ही सेंट्रल डेप्यूटेशन पे हैं। तो इसके बाद इस तरह से बिहार सरकार के कम से कम 30-35 पदाधिकारियों का सेंट्रल डेप्यूटेशन पे वहाँ पे उनकी तैनाती हो चुकी है। आखिर क्यों जाते हैं? अब राकेश राठी एक बार जाके आ चुके थे, फिर वो गए। और कई सारे ऐसे लोग हैं जो पहली बार गए हैं, जैसे नवीन चंद झा पहली बार गए हैं। राजीव मिश्रा सीबीआई में गए थे, फिर से दूसरी बार गए राजीव मिश्रा बिहार को छोड़ के। अशोक मिश्रा पहली बार गए हैं। तो एक तरह से जो जिनका कूलिंग ऑफ ख़त्म हो जाता है, लोग बिना कूलिंग ऑफ का मतलब, अगर आप सेंट्रल डेप्यूटेशन से लौटते हैं, कम से कम 3 वर्ष आपको अपने स्टेट कैडर में रहना पड़ेगा और 3 वर्ष के बाद आप नेक्स्ट टाइम अगली बार सेंट्रल डेप्यूटेशन के लिए जा सकते हैं। वैसे 1-2 लोग और बहुत मतलब कहें जो प्रयासरत है सेंट्रल डेप्यूटेशन में जाने के लिए। एक डीजी बीसैप भी हैं, कहा जा रहा है, जो जितेंद्र कुमार डीजी के रूप में समकक्ष दिल्ली में अपनी जगह तलाश रहे हैं। उनका भी नाम आ रहा है जो भविष्य में वो भी जा सकते हैं दिल्ली। दूसरा नाम है डीआईजी बेतिया के रूप में हरिकिशोर राय। उनके बारे में कहा जा रहा है जो उनका बीएसएफ में पश्चिम बंगाल में उनका हो गया है, सरकार ने एनओसी दे दिया है, लेकिन जिस जगह को उनकी सेवा देनी है वहाँ से अभी एनओसी नहीं आया है, तो वो भी अपनी पारी के इंतज़ार में है। लेकिन देखना है जो अब और कितने आईपीएस, क्योंकि अवकाश कुमार जो कि पटना के सीनियर एसपी थे, अभी डीआईजी में हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा आवेदन लेट दिया। इस कारण से उनके आवेदन को इस वर्ष के अंत में जो बिहार पुलिस के जो आला अधिकारी है वो गृह विभाग को भेजेगी और गृह विभाग तब उस पर निर्णय लेगा। वैसे अवकाश कुमार भी प्रयासरत हैं जो वो भी अब यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि जिस तरह से अवकाश कुमार पटना से हटाए गए थे सीनियर एसपी के रूप में, उसी समय से अवकाश कुमार थोड़े नाराज़ भी चल रहे थे, क्योंकि 6 महीना ही उनको रखा गया और 6 महीना पहले ही, क्योंकि उसका जो डीआईजी बनने वाले थे दिसंबर में, लेकिन 6 महीना ही मात्र रहे और 6 महीना डीआईजी बनने से 6 महीना पहले ही उन्हें उस पद से हटा दिया गया था। तो अवकाश कुमार भी प्रयासरत हैं, हरकिशोर राय भी प्रयासरत हैं, जितेंद्र कुमार भी प्रयासरत हैं, पटना के सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा भी प्रयासरत हैं। कार्तिकेय शर्मा ने तो एक तरह से कहे जो अपनी जून में, क्योंकि उन्हें जिस सरकार ने वादा किया था जो अगले जून में आपके नाम पर हम चर्चा करेंगे, आपके नाम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जिस सरकार ने उन्हें यह आशा दिया था, अब वही सरकार जब नहीं रही तो कार्तिकेय शर्मा का हो सकता है जो अब मामला अटक सकता है, क्योंकि पटना के सीनियर एसपी के लिए भी चाहिए एक अच्छा और कहे जो अफसर। लेकिन बिहार में अभी आईपीएस अफसर की, मतलब एसपी रैंक के अफसर की, डायरेक्ट आईपीएस की अब कमी हो गई है, क्योंकि जिस तरह से अगर एक एसपी अगर कहीं इधर से उधर होगा तो अब सरकार के पास डायरेक्ट आईपीएस की पोस्टिंग के लिए अब वो शख्स नहीं है जो वहाँ पे उनकी पोस्टिंग हो सके। वैसे
अब डी अमरकेश दिल्ली निकल गए। कुल मिलाकर विनय कुमार, आशीष भारती, स्वप्नाजी मेश्राम, अशोक मिश्रा, राजीव मिश्रा, गौरव मंगला, नवीन चंद झा, दीपक वर्णवाल, डी अमरकेश, राकेश राठी, के रामदास, ये सारी लिस्ट है जो पिछले 6 महीने में बिहार छोड़ के दिल्ली जा चुके हैं। अब देखना है जो बाकी लोग जो वेटिंग में हैं, जो दिल्ली जाने की टिकट कतार में हैं, दिल्ली में टिकट कटाने के लिए कतार में है, देखना है जो उनका टिकट कब कटता है, उनके नाम की घोषणा कब होती है और किस संस्था में वो अपना योगदान देंगे, इसको लेकर के अभी इंतजार है। दर्शकों, जैसे ही कुछ अपडेट होगा आप तक फिर हम पहुंचाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।